आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन डेज एंड नाइट्स एंड चेंजिंग सीजन्स। चेंजिंग सीजन्स का मतलब होता है चेंजेस इन वेदर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो मौसम में चेंज होता है ना पूरे साल में, पूरे साल के दौरान, इसे हम चेंजिंग सीजन्स कहते हैं। और वेरिएशन का मतलब होता है चेंज और डिफरेंस, यानी कि तब्दीली या फिर मुख्तलिफ। मुख्तलिफ और तब्दीली का मतलब यहाँ पे किस सेंस में लिया जा रहा है? ये जो लिखा हुआ है ना वेरिएशन इन डेज एंड नाइट, इसका मतलब क्या है कि रात और दिन के दौरानिये में जो फ़र्क होता है। जैसे हम कह रहे होते हैं ना, साल का सबसे लंबा दिन, साल की सबसे छोटी रात। तो ये हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक एनिमेशन है जो मैंने www.earthspacelab.com से ली है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है और ज़मीन जो है वो गोल गोल घूम रही है। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ गोल गोल तो घूम रही है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी घूम रही है। इसके अलावा अगर देखें तो आपको ये जो गोल सा एक बॉल नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली सूरज है। और ऊपर अगर देखा जाए तो हमें मंथ यानी कि महीना भी नज़र आ रहा है जो कि है मार्च का। तो अगर देखा जाए तो जो ज़मीन है वो गोल गोल अपने मदार में घूमने के साथ साथ सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ जो सोलर रेडिएशंस है ना, यानी सूरज की जो शुआएं हैं, वो ज़मीन पर पहुंचेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टिल्ट की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से रात और दिन के दौरानिये में भी चेंज आ रहा है और सीजन्स भी बन रहे हैं। अब ये सीजन्स कैसे बन रहे हैं और रात और दिन का दौरानिया क्यों चेंज है, यही हम आज की वीडियो में समझेंगे। जैसे हमारे पास चार तरह के सीजन्स होते हैं। जैसे जो पहला सीजन है इसे हम स्प्रिंग कहते हैं, यानी कि बहार। बहार के बाद आता है समर सीजन यानी कि गर्मी। समर सीजन के बाद जो सीजन आता है इसे हम ऑटम कहते हैं, यानी कि खजां, जिसमें क्या होता है, पत्ते झड़ रहे होते हैं। और फिर ऑटम के बाद जो सीजन है इसे हम विंटर कहते हैं, यानी कि सर्दी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि बर्फ है। तो ये चार सीजन्स होते हैं जिन्हें हम हर साल एक्सपीरियंस करते हैं। और इनकी वजह हमने देख ली कि क्या है, टिल्ट और रेवोल्यूशन। अब ये किस वजह से हो रहे होते हैं, इसको समझने से पहले हम कुछ मेजर लैटिट्यूड्स हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे जब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टॉपिक पढ़ा था, तब हमने कुछ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कुछ फर्जी लाइंस होती हैं ज़मीन के ऊपर, जो कि बनाई गई हैं इस वजह से ताकि ज़मीन को स्टडी करना आसान हो। तो इसमें जो सबसे अहम लैटिट्यूड है, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेती हूँ, ये लैटिट्यूड है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी लैटिट्यूड को इक्वेटर भी कहा जाता है। और ये वो लाइन है, ये वो फर्जी लाइन आप कह लें कि जो ज़मीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन से नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अलावा भी आपको काफ़ी लाइंस नज़र आ रही हैं, यानी कि जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर देखा जाए तो जो लैटिट्यूड है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम 23.5 डिग्री साउथ पर देखें तो जो लाइन है इसे हम कहते हैं, या लैटिट्यूड है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी तरह से अगर हम 66.5 डिग्री साउथ पे देखें तो है एंटार्कटिक सर्कल। और अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ पर देखें तो है आर्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे है साउथ पोल। और ये जो नॉर्थ पोल है ये आप कह लें कि सबसे अपर पार्ट है ज़मीन का, जबकि जो साउथ पोल है वो सबसे नीचे वाला है। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इसका डेज और नाइट के चेंज होने से या फिर जो यानी वेरिएशन से और जो सीजन से उससे क्या ताल्लुक है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो, ये जो लिखा हुआ है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टूवर्ड्स द सन, यानी कि अगर सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हो, यानी कि सूरज की जो शुआएं है ना वो डायरेक्टली इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर लग रही हूँ, तो जाहिर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की शुआएं डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वहां पे समर सीजन होगा। लेकिन अगर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये हो व्हेन इट टिल्ट्स अवे, यानी कि ये सूरज से दूर हो, यानी कि जो सूरज है वो पहले यहाँ पर था, उसकी शुआएं यहाँ पर आ रही थी, लेकिन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से वो दूर हुआ तो वो कुछ इस तरफ आ गया, यानी कि सर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो ज़ाहिर समर हो जाएगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विंटर होगा, यानी कि सर्दी स्टार्ट हो जाएगी।
अब देखिए ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे तो मौसम नहीं होते, यहाँ पे तो सारा साल गर्मी पड़ रही होती है, इसलिए कि जो सूरज की छाएं वो डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती हैं। बात होती है किसकी? इन ट्रॉपिक्स की, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की। क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें आपने सुना है ना कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो इसकी वजह यह है कि जो सूरज है वो बहुत दूर होता है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। और अगर नॉर्थ पोल में अगर 6 महीने का दिन है ना, तो फिर क्या होगा कि साउथ पोल में उस टाइम 6 महीने की रात हो रही होगी। तो चलें इसे मैं आपको एक एनिमेशन से समझाती हूँ। अच्छा, ये जो एनिमेशन है ये मैंने ली है www.earthspacelab.com से। और इसमें इस तरफ अगर हम देखें यानी राइट साइड पे, तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है और ज़मीन के ऊपर हमें कुछ जो है वो लाइंस नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने फोकस करना है ग्रीन लाइन के ऊपर जो कि है इक्वेटर। फिर अगर हम बात करें पर्पल लाइंस की, तो ये ट्रॉपिक्स को शो कर रही हैं। और ट्रॉपिक्स के बाद अगर हम इस ब्लू लाइन की बात करें तो ये पोलर सर्कल्स हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अगर इसकी ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम को देखें या एनिमेशन को देखें, तो इसमें हमें ज़मीन गोल 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 घूमती हुई नज़र आ रही है और साथ में हमारे पास सूरज है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो ये जो ज़मीन है, यानी जैसे ये सूरज की शुआएं इस तरह से डायरेक्टली पड़ रही है ना, लेकिन ये सारे एरियाज़ में तो इक्वल नहीं पड़ रही। तो बेसिकली होता क्या है कि वो एरियाज जो सूरज के करीब होते हैं ना, वहाँ पे जो यानी ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है सूरज की रेडिएशंस की वजह से। और वो एरियाज जैसे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की, तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती, कम होती हैं रेडिएशन, इस वजह से सर्दी होती है या टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, यानी कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं ज़मीन के, रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस या सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो रिसीव करती हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में। यानी हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस नहीं होती। अगर सेम अमाउंट हो तो फिर तो एक ही सीज़न होना चाहिए ना। डिफरेंट और रात और दिन का दौरानिया भी चेंज होना चाहिए उसमें, यानी उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये फ़र्क इसलिए है कि ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ एंगल्स पे होती है सूरज की निस्बत, इसलिए ये फिनोमेना हम यानी रिसीव कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है रात और दिन का जो दौरानिया है या सीजन्स हैं, इनके लिए ना समझने के लिए हम दो टर्म्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी या समझाऊंगी। सबसे पहले जो टर्म है वो है सोलिस्टिस। और सोलिस्टिस का मतलब होता है एक्सट्रीम डे या नाइट, यानी कि लंबा दिन या लंबी रात। और जो दूसरा प्रोसेस है इसे कहते हैं एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल डे एंड नाइट, यानी कि रात और दिन का दौरानिया इक्वल होता है। अब ये जो दोनों प्रोसेसेस है ना, ये पूरे साल में अगर हम बात करें तो 2 दफ़ा एक्सपीरियंस करते हैं। यानी सोलिस्टिस भी हम 2 दफ़ा करते हैं और एक्विनॉक्स भी हम 2 दफ़ा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सोलिस्टिस समझते हैं। अब जो सोलिस्टिस हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी एक टाइप को हम कहते हैं समर सोलिस्टिस और दूसरी को कहा जाता है विंटर सोलिस्टिस। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो समर सोलिस्टिस है ना, इसमें क्या होता है? स्टार्ट ऑफ समर सीजन। और विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है? स्टार्ट ऑफ विंटर। स्टार्ट ऑफ समर है तो इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक डेट को होगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये जून 21 को हम एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो विंटर सोलिस्टिस है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं December 21 को। अब ये जो जून 21 है या 21 जून है, इसको होता क्या है कि पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट डे होता है, लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है। और अगर हम विंटर सॉलिस्टिस में देखें तो क्या होता है कि 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। अब ये होता किस वजह से है इस डेट को, कि जो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो सूरज है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा होता है, यानी उसकी रेडिएशंस। जबकि विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है कि जो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कि जो सूरज है वो ट्रॉपिक्स के ऊपर ही है, लेकिन ये कौन सा ट्रॉपिक है? जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो चलें इसे हम एनिमेशन से समझते हैं। ये जो एनिमेशन है ये मैंने ली है www.earthspacelab.com से। और इसमें हमने देखना है सोलिस्टिस। तो सबसे पहले हम सोलिस्टिस को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है जून सोलिस्टिस। अब जून सोलिस्टिस के बाद हम यहाँ पर सूरज की जो रेडिएशन है ना, ये लिखा हुआ है शो द सन बीम्स डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि सूरज की डायरेक्शन किस तरह से हो रही है। तो अब देखें, आपने सूरज की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है, यानी रेडिएशंस को। अब देखें, ये ग्रीन वाला इक्वेटर है, इसके ऊपर है ये ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। और हम बात करें पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, तो ये पाकिस्तान है, ये देखिए ये इंडिया है और इसके साथ ये पाकिस्तान है। अब इसमें हो क्या रहा है, यानी समर सोलिस्टिस में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, उसके ऊपर सूरज की रेडिएशंस डायरेक्टली पड़ रही हैं। इक्वेटर पे तो पूरा साल ही पड़ती हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेटर पे पूरा साल, क्योंकि अफ्रीका, ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट इक्वेटर के पास है ना, तो यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे वहाँ पे सीजन्स नहीं होते। हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो खैर पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। और हम बात करें जून सोलिस्टिस की या फिर समर सोलिस्टिस की, तो पाकिस्तान के ऊपर जब समर सोलिस्टिस यानी 21 जून को क्या होता है कि सूरज जो है वो डायरेक्टली उसकी जो रेडिएशंस हैं वो लग रही होती हैं, यानी रिसीव कर रहा होता है पाकिस्तान। इसके बरक्स अगर हम यहाँ नीचे देखें यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखें, तो देखें सूरज की रेडिएशंस नहीं पड़ रही, या अगर पड़ भी रही हैं ना तो बहुत कम पड़ रही हैं। इस वजह से अगर यहाँ पे यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या पाकिस्तान में समर है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा, क्योंकि सूरज की रेडिएशंस नहीं पड़ रही या बहुत कम पड़ रही हैं। तो चले अब हम जो विंटर सोलिस्टिस है उसको भी देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखिए ये जून सोलिस्टिस ये वो ये समर सोलिस्टिस, और जो दिसंबर सोलिस्टिस है ये विंटर सोलिस्टिस है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं रेडिएशंस जो सूरज की उसकी क्या पोजीशन है। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये ग्रीन वाला इक्वेटर है, लेकिन ये जो है पर्पल वाला ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और हमने सेलेक्ट किया था विंटर या दिसंबर सोलिस्टिस। अब इसमें क्या हुआ कि जो सूरज की रेडिएशन है वो इक्वेटर पे तो पड़ रही हैं, इक्वेटर के साथ साथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ने की वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि पाकिस्तान है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विंटर सीजन का आगाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रेडिएशन बहुत कम पड़ रही हैं। और हम अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा समर सीजन का आगाज। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में सर्दी है ना, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाली साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और हमने सेलेक्ट किया था क्या, हमने सेलेक्ट किया था दिसंबर सोलिस्टिस। अब देखें डेट्स रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान में अगर जून के महीने में समर है, गर्मी है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें जून में क्या होगी, सर्दी होगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक डेट है ना, इस डेट पे क्या होता है कि समर सीजन का आगाज़ हो जाता है, और जो ये डेट है 21 दिसंबर, इस पे विंटर सोलिस्टिस का आगाज़ हो जाता है। सोलिस्टिस के बाद हम बात करते हैं एक्वेनॉक्स की। अब जो एक्वेनॉक्स है ये भी हम दो बार एक्सपीरियंस करते हैं। जो पहली टाइप है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग एक्वेनॉक्स, दूसरी टाइप को हम ऑटम एक्वेनॉक्स कहते हैं। स्प्रिंग एक्वेनॉक्स एक्सपीरियंस करते हैं हम मार्च 21 को, यानी कि 21 मार्च को, और जो ऑटम इक्विनॉक्स है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं सितंबर 23 को, यानी कि 23 सितंबर को। अब इसमें होता क्या है, यानी दोनों इक्विनॉक्सेस के दौरान क्या होता है कि जो सूरज है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर लग रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों ट्रॉपिक्स हैं ये सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव कर रहे होते हैं, यानी ये लिखा हुआ ना ट्रॉपिक्स रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जब इक्वेटर के ऊपर सूरज की रेडिएशंस होती हैं तो दोनों ट्रॉपिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डे और नाइट का जो दौरानिया है वो इक्वल होता है। यानी मैं इन डेट्स की बात कर रही हूँ कि इन डेट्स पे डे और नाइट यानी रात और दिन इक्वल अमाउंट के होते हैं। और फिर क्या होता है कि इस डेट के बाद यानी 21 मार्च के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी 21 मार्च के दिन पे क्या होता है कि ये स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग होता है, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहार का आगाज हो जाता है। और ऑटम इक्विनॉक्स में यानी 23 दिसंबर को क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ ऑटम सीजन, किसकी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खजां का जो मौसम है या खजां स्टार्ट हो जाती है। इसे भी हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने ली है www.earthspacelab.com से, और इसमें अगेन हम इक्विनॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हमने हमने इक्विनॉक्स सेलेक्ट किया तो सबसे पहले हम मार्च सेलेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो इक्वेटर है उस के ऊपर डायरेक्टली सन की जो रेडिएशन है वो लग रही होती हैं, यानी ये देखिए ये इक्वेटर है ना, तो इसके साथ आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी रेडिएशन हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी, यानी ये दोनों जो इन डेट्स की बात हो रही है, यानी 21 मार्च को दोनों ट्रॉपिक्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस लग रही होती हैं या दोनों रिसीव कर रहे होते हैं सेम अमाउंट।
इसी तरह से अगर हम इसका जो है सितंबर इक्विनॉक्स उस पे देखें, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम यही सिचुएशन होती है कि इक्वेटर के ऊपर है सूरज, तो सूरज की रेडिएशंस जो हैं वो इक्वेटर पे तो रिसीव हो ही रही हैं, लग ही रही हैं, लेकिन क्या होता है दोनों जो ट्रॉपिक्स हैं ना, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिसीव हो रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वेरिएशन इन डेज एंड नाइट्स एंड चेंजिंग सीजन्स के बारे में पढ़ा।